इन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में ये किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं। कहते हैं कि प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब की बार वोट और उधार सोच समझ के देना है। और यहाँ पर प्रतापपुर गांव में हमारे साथ कुछ वोटर हैं। आखिर इनकी समस्या क्या है, चलिए इनसे हम जानना चाहते हैं। ये किस बात को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा लोग हुए हैं। और हमारे साथ माताजी हैं, और माताजी से हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में ये किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगी। ये बताएंगे जनता को कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए। जनता को मैं अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो अधिकारियों से, मंत्री नेताओं से अपना बात को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सके, ऐसा व्यक्ति जनता को चुनना चाहिए। बाबा ये बताओ, धरो यहाँ, हाथ रखो यहाँ, कि कैसे प्रत्याशी को वोट दोगे। बढ़िया प्रत्याशी को, पढ़े लिखे को, गुणवान को, बुद्धिमान को, अच्छा, ऐसे वोट दी जाएगी। ऐसे वोट दी जाएगी। हाँ जी भाई साहब देख लीजिए, भाई साहब बाबा वादा कर रहे हैं कि बढ़िया आदमी को, प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे। बाबा बिल्कुल जिता के छोड़ूंगा, जिता के छोड़ूंगा। जिता के छोड़ोगे। हाँ। तो बाबा एक बार और बताओ, ऐसा प्रत्याशी कौन है। ना अब नहीं बता सकता, ना ऐसे नहीं बता सकता। पहले देखूंगा ना, पहले घूम कर देखूंगा कौन आदमी कैसा है, कौन क्या है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लखवा क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। आखिर इन लोगों की समस्या क्या है, आइए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। प्रतापपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका। मेरा नाम प्रशांत तोमर है जी। प्रशांत तोमर जी, आप ये बताओ, यहाँ पर जो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, किस समस्या को लेकर के खड़े हुए हैं। ये तालाब की गंदगी को लेकर खड़े हुए हैं। तालाब में हमारे में काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं। हमने कई बार न्यूज़ चैनलों को बुलाया है, और कुछ यहाँ पर अतिक्रमण भी है तालाब का, उसका भी निस्तारण नहीं हुआ। उसमें कुछ पटवारी जांच करने के लिए कभी आए, फीता घेरा, और फिर बाद में काम ख़त्म। कुछ और जिला स्तर के अधिकारी आए, उन्होंने भी जांच करी, और बाकी फिर उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ से गांव से तो पैमाइश करके ले गए, लेकिन उसके उपरांत कोई हमें जानकारी नहीं दी, और ना ही उसमें कोई उचित कार्रवाई हुई। दूसरा, हमने ये तालाब की गंदगी को लेकर कुछ, इसमें हमारा मंदिर का भी एरिया है, कुछ सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उसको लेकर भी हमने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन ना तो इसकी साफ सफाई हो पाई, और यहाँ के लोग बीमारी के कारण इससे जूझ रहे हैं। दूषित हो रहा पानी भी हमारा यहाँ का, आप मानो वाटर लेवल हमारा पहले 60 पे था, अब 120 पे पहुँच चुका। उसको भी लेकर लोग परेशान हैं, और बहुत सारी इस गंदगी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है जी। प्रधान कौन है आपके गांव का। जी, इस समय वर्तमान प्रधान अर्चना है, और उनके ही देवर यहाँ पर सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, और इधर कोई ना तो कोई सफाई कर्मी आता, मतलब वो तो उन्होंने तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी ले रखी है। दूसरे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वाल्मीकि समाज को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है गांव के कुछ लोगों को, और उसमें एक 2-4 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होगा, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। जितना उन्हें पैसा मिल रहा है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। काम भी वो अपने क्षेत्र में ही कर रहे हैं जी। जैसे देखा जा रहा है यहाँ पर, जैसे कूड़ा है, गंदगी है, तो इस गंदगी से लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो जी, हमने कई अपने इधर मरीज कैंसर तक के दिए हैं, जिसमें जवान मौतों का आंकड़ा सर्वोपरि है, और बाकी बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से गांव जूझ ही रहा है। गांव का ये वाला एरिया खास तौर से। तो सफाई कर्मचारी नहीं है गांव में। सफाई कर्मचारी है, लेकिन सफाई कर्मचारी ग्राम प्रधान का भाई है। अच्छा।
और वो अपने स्तर से ही काम करेगा भाई, वो इस समय वर्तमान में प्रधान है। आप कहोगे कि जी आपके यहाँ झाड़ू लगनी है, जब उसे टाइम होएगा तो लग जाएगी, ना तो कोई बात ही नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं फिर? हम तो ये चाहते हैं कि अगर गांव में काम हो तो सबके लिए बराबर यहाँ हो। पर कुछ और लोग भी हैं, और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं आखिर यहाँ पर किस समस्या को लेकर के यहाँ मौजूद हैं। प्रतापपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद है, हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं यहाँ पर किस समस्या को लेकर के यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? महेश सिंह महेश जी, तोमर। आप ये बताओ कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए किस समस्या को लेकर के इकट्ठा हुए हैं? इस कबाड़े की वजह से हुए तो इकट्ठा। कहाँ पर है ये कबाड़ा? कबाड़ा जोड़ के सहारे सब है, और जो खत्ते हैं वो घिरवा दिए प्रधान ने, उनमें बिल्डिंग बनवा दी जो खत्ते हैं। अच्छा, हाँ, अब कबाड़ा गिरे तो गिरे कहाँ। तो इस कबाड़े से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अगली परेशानियां, आधे मर गए 50 साल से पहले ही मर गए, बीमारी में मर रहे हैं आधे। बीमारी इतनी चल रही है भयंकर। अच्छा, हाँ जी, 4 महीना हो गई, 4 महीना ये बड़े बूढ़े भी कैसे दाब रहे हैं। अच्छा, और कीड़ा पैदा वैसे मच्छर मक्खी जो काट जा, बुखार सुखार 100 बीमारी चल रही है। गाँव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? कर्मचारी है, कर्मचारी तो है, पर यूँ पता नहीं कौन है, ठेके में चल रहा है काम सब, सफाई नहीं हो पाती गाँव में? ना हो पाती। अब यूँ कबाड़ा भी गिरे तो खत्ते में, खत्ता गिरवा दिया प्रधान ने जी। हाँ, उन्होंने घेर लिए, बना लिए घर वर। तो आप क्या चाहते हैं फिर? आप हम तो यूँ जाम है, यूँ खत्ते में जाके पड़े कबाड़ा एक और साइड में यहाँ है। पर कोई कूड़ेदान नहीं है ना जो सरकार ने बनवाए हैं? ना है आज कूड़ेदान, हम कुछ उत्तर भी प्रदेश ना है। जनपद हापुड़ के पिलखवा क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। 2026 का चुनाव आने वाला है, यानी प्रधानी का चुनाव आने वाला है, और वोटर हमारे साथ हैं। इन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में ये किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं। कहते हैं कि प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब की बार वोट और उधार सोच समझ के देना है। और यहाँ पर प्रतापपुर गांव में हमारे साथ कुछ वोटर हैं, आखिर इनकी समस्या क्या है, चलिए इनसे हम जानना चाहते हैं ये किस बात को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा लोग हुए हैं। और हमारे साथ माताजी हैं, और माताजी से हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में ये किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगी। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आखिर माताजी यहाँ पर खड़ी क्यों हैं, क्या समस्या है या किसके द्वारा है। चलिए माताजी का हम नाम जानना चाहते हैं। माताजी नाम क्या है आपका? स्वरूपी। माताजी आप ये बताओ, यहाँ पर जो आप इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं किस समस्या को लेकर के इकट्ठा हुए हैं? गंदगी के लिए। गंदगी कहाँ पर हो रही है? तालाब में गंदगी है चारों माई, गलील में भी बहुत है, गाड़ी लग रही है, महीने में कभी आ गई कभी ना आई। अच्छा, गलियों में न्यू भरी पड़ी रहे तो गंदगी। माताजी ये बताओ, आपके गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? होंगे आते ना कोई भी सफाई करने वाला कोई नहीं आता है? ना आता, कभी आ गए महीने में। अच्छा, महीने में आता है? हाँ, कभी एक छोटी टिरोली को लेके। डेली नहीं आता है? नहीं। तो माताजी ये बताओ, जैसे आपके गांव में ये गंदगी हो रही है, तो इस गंदगी से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इसमें मच्छरों की, कीड़े, रोज बालकों को बुखार, खांसी, मलेरिया, कितने ही तो बच्चे मर गए। अच्छा, काफी बीमारियां फैल रही हैं गांव में। खूब। तो सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ पर? ना आता। तो माताजी ये बताओ, आपने अधिकारियों से शिकायत करी है फिर इसकी? भैया बच्चे ही करें, करी ही। अच्छा, हाँ, कोई सुने ना सुनता। तो माताजी ये बताओ, प्रधान कौन है आपके गांव का? संजीव। संजीव। तो उन्होंने गांव में सफाई नहीं करवाई? अब कहते थी 1 महीने में आ गई टिरोली सी एक छोटी सी। अच्छा, गंदगी अब भी देखे हो मोहल्ले में बतेर तो पड़े। माताजी आप ये बताओ, जैसा आप बता रहे हैं कि गांव में गंदगी फैल रही है और गंदगी से बीमारियां फैल रही, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बस इसके जो सफाई ना करे वही होंगे, फिर धान के ऊपर ज्यादा जोर रहे। अच्छा। हाँ, माँ है गाँव की, अच्छा, तो उससे ही तो कंगे हम। तो माताजी अब ये बताओ, तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा फिर, जब प्रधान सुनने को तैयार नहीं है? तो उससे कोई यो करो, हमारे गंदगी को सफा करो इस जोड़की को। तो फिर माताजी ये बताओ, जैसे प्रधान आपकी सुनना नहीं है, गंदगी फैल रही है गांव में और चुनाव आने वाला है, तो आप कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहोगी अब की बार? जो सफाई करेंगे हमारे गांव की, अच्छे बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे खूब। तो ऐसा प्रत्याशी कौन है माताजी? अब जो वोट लेगा वो है। नहीं, वोट तो माताजी सभी लेंगे। माताजी, वोट तो आपसे सभी लेंगे, वादे भी करेंगे बड़े बड़े, और आपके गांव में विकास भी करवाएंगे,
क्या ऐसे प्रत्याशी को वोट दोगे जो तो गांव में सफाई नहीं हो पा रही है? जो अच्छा होगा उसे देंगे, गांव की सफाई करवाएगा जोड़ के यार, बच्चे हमारे खुश रहे में। अच्छा। मच्छर इतने हो में, मच्छरदानी पे 100 ग्राम बैठ जा। हाँ तो माता जी अब क्या चाहती हो आप? सफाई सफाई गांव में चाहती हो? हाँ खूब अच्छी बढ़िया अमन चैन रहे में। अच्छा। हाँ। तो जो गांव में सफाई करवाएगा, योजनाओं का लाभ दिलवाएगा या गांव में विकास करवाएगा, उसको वोट दोगी अब की बार? माता जी, हाँ जो गांव में विकास करवाएगा, योजनाओं का लाभ दिलवाएगा, गंदगी खत्म करवाएगा, उसको वोट दोगी अब की बार? हाँ जो अच्छा काम करेगा वो सही देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसकी वोट दोगी। नाम क्या है आपका? मोनू तोमर। मोनू तोमर जी, ये बताओ परिवार में सब ठीक ठाक है? बस जी ठीक है। ठीक ही है, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। तो भाई साहब ये बताओ, 2026 का चुनाव आने वाला है, तो आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं, या किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेंगे अब की बार? जी प्रयास तो यही रहेगा जो गांव का विकास करेगा। सबसे पहले बात जी, सबसे पहली बात तो ये हुआ शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इस विषय पर प्रत्याशी को चुनेंगे हम। जी। तो भाई साहब ये बताओ, जैसे यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, तो किस समस्या को लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर? सबसे ज़्यादा है गंदगी की समस्या। अच्छा। पूरे गांव में वर्तमान बीडीसी के घर के सामने समस्या है ये। जी। वो आज तक उसने किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जी। तो समस्या तो यही है, बस यूँ गंदगी सफा हो जाए। बीमारी इतनी फैल रही है गांव में, बालक बीमार रहे, डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी रहे। गांव में भी पिलक हुए भी भागम भाग रहे, कई आदमी बच्चे दूषित हो गए, कैंसर से, वैसी बीमारियों से, डेंगू से मर चुके हैं गांव में। तो जैसे भाई साहब ये गंदगी गांव में है, तो गंदगी कब से फैल रही है गांव में? जी गंदगी फैल रही है 5-7 साल से फैल रही है। अच्छा। हाँ तो जी। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? सफाई कर्मचारी आवे, मैं महीने में 2 बार फ़ोन करता हूँ प्रधान के पास। अब मैंने 2 बार फ़ोन करा, वो बोल रहा करवा दूंगा। मैंने कि ठीक है, सफाई कर्मचारी आ जा, मैं उससे बोलूँ, मैंने कि भैया करवा दो, इसे सफा करवा दो, मेरे घेर के आगे दुनिया भर की गंदगी है। मैंने उससे बोला भी, तो उसने बोला या तो अपना ट्रैक्टर लगा दो या एक आदमी लगाओ मेरे साथ पैसे दे के, जैसे भी। अगर मैं उसे पैसे दे दूंगा तो सारा काम मेरा हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आप ही करोगे इस चीज़ को, तो कहता प्रधान से बात कह दो। प्रधान से मैं कहूँ, मैंने परसों भी फ़ोन करा, मेरे पे कॉल हिस्ट्री भी है, मैं महीने में 2 बार फ़ोन करता हूँ उस पर। मुझसे ये बोल देता, अरे तुम ही करवा दो, ये करवा दो, तुम अपना ट्रैक्टर ना लगा सकते क्या? अब फिर सरकार का पैसा कहाँ जा रहा? हम लगा देंगे, फिर हम ही ना कर लेंगे, फिर चुनाव की जरूरत ही क्या गाँव में? सब काम। जैसे भाई साहब इस गांव में गंदगी फैल रही है, गंदगी से बीमारियां भी फैल रही हैं, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? ग्राम प्रधान है जी। देखो, लोग तो फेंकेंगे कूड़ा, जब जगह मिलेगी ना, डस्टबिन नहीं गाँव में कुछ नहीं, वो तो कहीं ना कहीं घेरेंगे कूड़े को। अपनी छतों पे तो कोई रखे ना घर में रखे, उनके लिए व्यवस्था होगी, सब घेरेंगे। मैं महीने में 2 बार अपने घेर की, हम सारे सब सफाई करते हैं, खुद करते हैं सफाई। जी। देखो यूँ ग्राम प्रधान का कार्य है, मैंने 2 बार फ़ोन करता हूँ, मेरा इतना जी किलसा पड़ा, बस मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह दूँ वही समस्या बस। तो जैसे भाई साहब देखो, पंचवर्षीय योजना खत्म होने को जा रही है और आगामी चुनाव आने वाला है 2026 में, तो अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करने चाहेंगे और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखो जी, प्रत्याशी जी गांव का विकास जो करे, सबसे पहले सफाई जरूरी है, चाहे घर में भी हो या बाहर हो, हर कोई हो, कुछ भी चीज़ हो, सबसे पहले सफाई होती है। स्कूल हो, विद्यालय हो, कुछ भी हो, सबसे पहले सफाई होती है, उसके बाद सब काम होते हैं। फिर शिक्षा, दीक्षा, बालक इधर उधर घूमते रहें, ना कोई यहाँ ग्राउंड ना कुछ बालक एक्टिविटी। चलो इस वक्त हमारे साथ माताजी भी है, और माताजी से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं किस समस्या को लेकर के इकट्ठा हुए हैं, और प्रतापपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। माताजी ये बताओ कि 2026 का चुनाव आने वाला है, 2026 का, तो माताजी क्या समस्या रही ऐसी कि जो आप यहाँ पर खड़ा होना पड़ा है आपको? देखो, ये गंदगी के बारे में सब कह चुके, अब हम अपनी बात करेंगे। जी माताजी। है नी, हम विधवाएं, हमारी पेंशन आवे ही पहले। अच्छा। हमारी पेंशन बिल्कुल कटवा दी। कोई बच्चा हमारा ड्यूटी पे नहीं है। अच्छा। सब रोज का कन्नो खानो है। अब प्रधान के झोरे जाने हाथ जोड़े, हमारी पेंशन की भी सुनाई नहीं, आदमी हमारे साथ नहीं, तो हमारा कौन है? वोट ले, हम वोट उन्हें देंगे। अच्छा। जो हमारी सुनेंगे, और 15-14 वोट दूंगी मैं जी। पर क्या करें देखे, प्रधान सुने ना, प्रधान की घरवाली सुने ना, और जो ऊपर बैठे हैं वो ना सुने, हम डोले पैसा को हमारी। तो माता जी आप ये बताओ, जैसे आपकी पेंशन कट गई तो आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है? फिर कैसा गुजर बसर कैसा हो रही है? गुजर, ये तो हमारे मन को ही पता है, ये तो हमारे जी को ही पता है।
अब ये आँख बनी है। जी माता जी। मोदी जी ने एक हमें कार्ड तो दिया, उन्होंने बनवा दी। आजकल औलाद है किसी की कोई नहीं है। मेरी पेंशन भी कटवा दी, ना मेरी पेंशन आ रही ना कुछ आ रही। 30 साल हो गए मेरे पति को गए को, अब मैं तुम्हारे आगे क्या तो रो। माता जी ये बताओ, जैसे चुनाव आने वाला और तुम्हारी पेंशन कट गई, गुजर बसर में भी जो घाटा चल रहा है, तो आगे जो चुनाव आने वाला है तो कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे आप? ऐसे को दूंगी जो हमारे पेट को देगा अच्छा। और हमारी सुनेगा। जी। वोट देंगे हम, हुआ है गिन गिन के बढ़िया ऐसे वोट। प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे जो सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाएगा, हाँ बिल्कुल हैं? बिल्कुल। जो गांव में विकास करवाएगा। हाँ उनका। उसे ये देंगे। तो बाबूजी ये बताओ कि 2026 का चुनाव आने वाला, आवेगा ना आवेगा ग्राम प्रधान का? तो बाबूजी ये बताओ, अब की बार जो किस बात को लेकर के वोटिंग करोगे आप? आपको अच्छे आदमी देख के वोटिंग करेंगे, कैसे? बढ़िया आदमी देख के वोटिंग करेंगे। बढ़िया आदमी देखोगे? हाँ। तो बाबूजी बढ़िया आदमी कौन है यहाँ पे? हैं? बढ़िया आदमी? बढ़िया हमारी नजरों में है जो है बढ़िया, हमारी नजरों में है जो बढ़िया है। अच्छा। हाँ आपकी नजरों में है बढ़िया आदमी? हाँ। तो बाबूजी ये बता दो कौन है बढ़िया आदमी? ना ये नहीं खोल सकता अभी मैं। क्यों? नहीं कैंडिडेट खोले ना। हाँ अभी कैसे खोल सकता? दावेदार तो है ही चुनाव लड़ने के। हाँ तो तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आदमी है जैसे दावेदारी में आ रहा है, ऐसा आदमी कौन है जो आपके गांव में विकास करवाए? विकास करवाए बहुत आदमी, कई लड़के हैं। अच्छा। जो नए नए लड़के हैं वो नई नई योजना करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे वो। बाबूजी ये बताओ, मैं आपके गांव में आया हुआ हूँ, अभी कम से कम 20 लोगों ने बताया है कि आपके गांव में गंदगी बहुत हो रही है, बहुत गंदगी गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही है। तो उसका जिम्मेदार भी कौन है बताइए जरा? प्रधान है उसका जिम्मेदार, हैं? प्रधान। तो गांव में विकास क्यों नहीं हो पा रहे ये बताओ? अब आप देखो इस बात को। नहीं, वोट तो तुमने दी है, मैंने थोड़ी वोट दी है। नहीं हमारे कहने से कौन विकास करा, नहीं करता विकास। भाई आपने सुनो सबसे गलत प्रधान ये हुआ है। बाबूजी ये बताओ, आपने वोट दे के चुनाया आदमी को, प्रधान बनाया, तो आपके गांव में विकास करवाएगा नहीं करवाएगा वो? बिल्कुल नहीं करवाया विकास, बिल्कुल 5 साल खत्म होने को जा रही हैं, हाँ जी कुछ नहीं करवाया, कुछ भी ना हुआ, कुछ नहीं करवाया। गरीबों को सरकार की योजनाओं का भी लाभ न मिला, कोई लाभ नहीं मिला गरीब। गांव में गंदगी के ढेर लग रहे हैं, ढेर लग रहे हैं गंदगी के। गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं। अपनी तरफ से करवा दिया, अच्छा अपनी तरफ करवा दिया ठीक, अच्छा। बाकी गाँव सगला बेकार कर दिया उसने। मतलब तुम्हारी तरफ कोई ना कोई विकास हुआ ना, गंदगी खत्म हुई, मतलब कुछ भी नहीं करवाया? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो बाबूजी ये बताओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो 2026 में चुनाव तो आ ही रहा है, अब तो नजदीक में ही है, तो ये बताओ अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करोगे आप? देखेंगे, हिसाब लगाओगे। कैसा प्रत्याशी को चुनना चाहोगे? जो गांव में शराब बांटेगा उसको वोट दोगे, या गांव में जो विकास करवाएगा उसको वोट दोगे? शराब तो मैं पीता ही नहीं, कभी जीवन में नहीं पी कभी शराब, और ना ही शराबी को वोट देने का अधिकार है। शराब नहीं बटेगी गाँव में, और प्रधान नहीं लेकर चल रहा है। बाबूजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गाँव में जो शराब बांटते हो और जब भी विकास ना हो रहा तुम्हारे गाँव में। नहीं शराब बटेगी नहीं, अब क्या शराब को नहीं बटे देंगे अब क्या। अच्छा, जो शराब बांटेंगे प्रत्याशी उनके लिए तुम फिर क्या करोगे? उनके लिए देखेंगे हिसाब किताब जैसा भी होएगा आगे। कैसे देखोगे हिसाब किताब? वोट नहीं देने के उन्हें क्या। तो फिर वोट कैसे आदमी को दोगे तुम? अच्छे आदमी को, भले आदमी को तो वोट अच्छा आदमी कौन है तुम्हारी नजर में? नजरों में हाँ बताओ। छांटेंगे ना, एकदम गवर्नमेंट का छांट लेगी, छांटेंगे। दावेदार तो होंगे ही 1-2। नहीं दावेदार ऐसे नाम नहीं ले सकते। अच्छा, नाम ना लोगे? हाँ अभी नहीं ले सकते। अच्छा, जब बाबा एक बात बताओ, तुम इतना आप डर रहे हो क्या जी नाम ना खोलेंगे, नाम ना खोलेंगे, तुम्हें को खोल कर खा जाएगा? नहीं घोल के नहीं, अभी ऐसे कैसे खोल दिया बाबा जाएगा। सुनो, मुझे तो ऐसा लग रहा, सुनो मेरी बात, अब मैं कहूँगा कड़वी बात, मुझे ऐसा लग रहा कि 2026 के चुनाव में फिर भी तुम गलत प्रत्याशी को चुनना चाहोगे। नहीं गलत को नहीं चुनेंगे, और बिल्कुल नहीं चुनेंगे। तुम इतनी बात नहीं बता रहे सबके जनता के सामने, तो वोट तो तुम खड्डे में डालोगे। नहीं खड्डे में नहीं डालेंगे वोट। विकास ना होगा गाँव में, होएगा कैसा ना होगा। जैसे तुम अब रो रहे हो ना, जैसे अब तुम बता रहे हो, ऐसे ही होगा अगली 5 वर्षीय योजना में भी। विकास मैं करूँगा, सगले सड़कों को मैं छपा करूँगा, तुम करोगे? और अब जो गंदगी फैल रही है, अब गंदगी का मालिक जो प्रधान है। बाबा सुनो मेरी बात सुनो, तुमने जमाना देखा, जमाना देखा ना देखा, तुम लोगों का चेहरा देख के बता दो कि ये आदमी काम करवाएगा ना करवाएगा? हाँ बिल्कुल बता दूंगा। फिर तो डर क्यों रहे हो तुम? नहीं अभी नहीं बता सकता, अभी नहीं खोल सकता। यही गड़बड़ हो रही है भाई, यही बस तुम्हें एक बात, तुम्हें कोई घोल का खा रहा है ये बताओ? अभी नहीं खोल सकते ना नाम, अभी नाम नहीं खोल सकते ना। तो बाबा सुनो मेरी बात, जब तुम नाम ना खोलो ना, तो जैसे तुम्हारे गांव में गंदगी हो रही है, सफाई कर्मचारी ना आता,
तो तुम्हारे गांव में ना तो विकास होवे, तुम्हारे गांव में ना तो विकास होवे। मैं खरी बात कह रहा हूँ तुमसे, चाहे तुम्हारा बुरी लग जियो, चाहे तुम्हारा बुरी लग जियो, विकास होगा गाँव में अवश्य, अवश्य विकास होगा विकास। तुम गलत प्रत्याशी को चुनोगे अब की बार भी? गलत क्यों नहीं चुनोगे? चुनोगे नहीं चुनोगे गलत। तुम वोट ही देना नहीं चाहोगे ऐसे आदमी को हाँ, जो गाँव में विकास करवावा है। वोट सबको फिर 5 साल तक तुम पछताओगे, नहीं पछताओगे। मैं कह रहा हूँ नहीं पता रहेगा बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, अब क्या देख ले, जरा देख ले। हो जाओ यार, ठीक आज वोट दी जाएगी, ठीक आज वोट दी जाएगी और विकास होगा। नहीं होगा तो गुलाम बन जाएंगे हम, अगर आपका विकास नहीं होगा। मेरी बात पक्का। हाँ सुनो, अब चुनाव आने वाला, और अब मैं आऊंगा चुनाव के बाद। जब चुनाव हो जाएगा, हार जीत हो जाएगी, जब आऊंगा तुम्हारे पास। क्या नाम तुम्हारा? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह। मैं तुमसे चुनाव के बाद मिलूंगा और फिर देखूंगा तुमने कैसे आदमी को वोट दी है। ठीक बात है, ये देखूंगा कैसे आदमी को वोट दी है, गांव में विकास हो रहा ना हो रहा। और यदि तुमने दे दी ना मूत विवाह को, वो 5 साल तक काम ना करवावे। नहीं बिल्कुल करवाया, काम करवा कैसा नहीं। मूत विवाह भी काम करवाएगा? नहीं, दूध पीने वाला तो काम नहीं करने का। नहीं, शराब पीने वाला काम करवाएगा जिसको नहीं। तुम वोट दोगे? नहीं, शराब पीने वाला तो काम करेगा ही नहीं, कुछ उसे पीने का ही काम है। बाबा मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, ऐसे आदमी को चुनना अब की बार जो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो। मैं अब तुम मेरी बात सुन लो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाबा, अब सुनो मेरी बात। ऐसे आदमी को वोट देना जो पढ़ा लिखा हो, ठीक, जो सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवावे, बहुत बढ़िया, जो जातिवाद का भेदभाव ना करे। बिल्कुल सही, समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा हूं। और घर घर में जो गरीब मजदूर लोग हैं, कौन है गरीब मजदूर लोग, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवावे, मुंह देख देख के काम ना करवावे। तो ऐसे आदमी को चुनना, ऐसे को चुनना। ठीक है बाबा, मैंने भी जो है इलेक्शन जिताए हैं, ऐसे को चुनूंगा आपके। इलेक्शन बहुत जिताए मैंने। धोखा हो, जनता के लिए धोखा ना हो जावे। धोखा नहीं होने का आपके, अब की बार धोखा होगा ही नहीं कभी। जनता जो 5 साल तक फिर पछतावे, नहीं पछताएगी अब पछता रही है जनता, बिल्कुल नहीं पछताएगी। खुले शब्दों में कह रहा हूँ मैं, आप इन्हें खुले गाँव में। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब बाबा ये बताओ, धरो यहाँ, हाथ रखो यहाँ, कि कैसे प्रत्याशी को वोट दोगे? बढ़िया प्रत्याशी को, पढ़े लिखे को, गुणवान को, बुद्धिमान को, अच्छा, ऐसे वोट दी जाएगी, ऐसे वोट दी जाएगी। हाँ जी। भाई साहब देख लीजिए, भाई साहब बाबा वादा कर रहे हैं कि बढ़िया आदमी को प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे बाबा। बिल्कुल जिता कर छोड़ूंगा, हैं? जिता कर छोड़ूंगा। जिता के छोड़ोगे? हाँ। तो बाबा एक बार और बताओ, तो ऐसा प्रत्याशी कौन है? आप नहीं बता सकता, बता दो। ना ऐसे नहीं बता बता सकता। दो। पहले देखूंगा ना, पहले घूम कर देखूंगा कौन आदमी कैसा है, कौन क्या है। बाबा नजर में तो कोई ना कोई होगा ही। नहीं, अभी इस वक्त नहीं बता सकता मैं। अच्छा, नहीं बता सकता इस वक्त। चलो बाबा मर्जी आपकी। हाँ। देख रहे हो भाई साहब, सबसे पहले भैया का नाम जानना चाहते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल तोमर एडवोकेट है। तोमर साहब ये बताओ, परिवार में सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक है जी। तोमर साहब ये बताओ, 2026 का चुनाव आने वाला है, 2026 में चुनाव आने वाला है और आपके गांव में गंदगी फैल रही है, गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो आपके गांव में गंदगी फैल रही है? भी गांव का सर्वप्रथम विकास होना चाहिए, साफ सफाई सही होनी चाहिए। अब अमृत सरोवर तालाब का निर्माण हुआ था यहाँ पर, अब देख लो आपके सामने स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। और 3 से 4 गांव को जोड़ने वाला संपन्न लिंक मार्ग पर हम इस समय खड़े हैं, जो शामली अगला गाँव विधायक जी का है, फिर महमदपुर है अगला गाँव, फिर वहाँ से होते हुए भोजपुर चले जाते हैं, फरीदनगर होते हैं भोजपुर एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर आए दिन घटना घटती थी, रात भी 3 घटना घटी थी, 3 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए थे। मौके पर सूचना मिली, मैं तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मौके पर पहुँचा, उन लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया जिन लोगों का आमने सामने बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। पिन्नी से फिसलने के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ था रात। यहाँ पर जो पीछे आप दिखाना चाह रहे हैं, एक मिनट भैया साइड हो जाओ जरा, देखना चाह रहे हैं आप, स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है यहाँ। हाँ, जो हमारे यहाँ पे पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है और माता चंडी का मंदिर है पुराना, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया था, आप देख सकते हैं इस समय क्या स्थिति हो रही है। और गांव की जनता है, गांव के हमारे बड़े खड़े हैं, ये बता देंगे गांव की स्थिति वर्तमान में क्या है। तो गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? सफाई कर्मचारी आता है, और गांव का ही जो ग्राम प्रधान है उनका भाई यहाँ पे नियुक्त है, वो उसने अपनी तरफ से एक हमारे गांव का वाल्मीकि समाज का एक लड़का अपनी तरफ से उसने सफाई के लिए रखा है,
वो प्रॉपर सफाई नहीं कर पाता गांव की। तो जैसे भाई साहब देखा जा रहा है कि यहाँ पर जगह जगह गंदगी और गंदगी से लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं, तो आप ये बताओ कि पंचवर्षीय योजना में चुनाव भी आने वाला है, हर पंचवर्षीय योजना में धोखा मिलता है, गाँव में विकास नहीं हो पाते और सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसी क्या वजह है? आने वाले चुनाव में कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहिए या कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, कर्मठ जुझारू होना चाहिए और जो समय पर सही जनता की सुन सके, काम कर सके, निडर होना चाहिए। विधायक, MP, MLA, सांसद में अपनी बात रखने वाला होना चाहिए। DM साहब के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत कर सके, SDM साहब को बता सके भाई हमारी ये समस्या आ रही है, VDO साहब को अवगत करा सके इस समस्याओं से। ऐसा प्रत्याशी गाँव के लिए मजबूत प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए मेरी नज़रों में, जो गाँव का आगे विकास कर सके। ये नहीं है कि जनता ने उसे वोट दे दिया, जनता ने उसे चुन लिया, फिर वो अपना भैया अपने घर बैठ के काम नहीं कर रहे, जनता की सुन नहीं रहे, काले शीशे के ऑफिस बना लिए, उनमें बैठे हैं, नेताजी अभी बिजी हैं, चाय पी रहे हैं, सुबह मिलेंगे शाम मिलेंगे, अपने काम पे निकल गए। गांव में जनता के बीच रहते नहीं है, पिलखवा रहते हैं, किस समय कोई आने का समय नहीं है, कोई जाने का समय नहीं है। जनता परेशान है, जनता का लेटर पैड भी नहीं लिखा जा रहा है, इधर से उधर है। एक परिवार रजिस्ट्री की नकल बनवाने जाता है व्यक्ति, उसके लिए प्रधान के पास समय नहीं है। हाँ जी देख के बताऊंगा, 2-3 नकल आई हैं, यहाँ हो रहा है वैसे हो रहा है, कोई समय नहीं है। और कोई भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम मतलब समय पर नहीं हो पा रहा। जनता आम जनता परेशान है कि पंचवर्षीय योजना में जनता को हर बार पंचवर्षीय योजना में धोखा मिलता है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, गांव में विकास नहीं हो पाते, गांव में गंदगी के ढेर लगे होते हैं, तो ऐसी क्या वजह रहती है जो जनता को धोखा मिलता है? भाई जनता तो अच्छे के लिए चुनती है, अब जनता के साथ गलत हो जाता है तो उसमें जनता की देखो कोई भी गलती नहीं है। जिसे जनता ने चुन लिया, जनता के प्रति जिसने जनता का भाव दिखाया, उसने जनता ने उसे चुन लिया, प्रधान बना दिया, तो उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि गांव के अंदर विकास कार्य किया जाए। तो वो अपनी सही अपनी बातों से पूरा करना चाहिए, वो पूरा नहीं कर पाते, गलत बात है। तो हाँ, मेरा तो कहना यही है कि भैया अगर जनता ने आपको सुना है तो जनता के बीच जाके जनता की समस्या सुनो, उनके बीच ही काम कराएं। गंदगी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद बरसात आ जाएगी, जब और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ, तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जगह जगह गंदगी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं और लोगों में त्राही त्राही मच रही है और लोगों ने बताया भी है। तो आखिर प्रधान जो है यहाँ गांव में और विकास कार्य को लेकर के या सफाई कर्मचारी को लेकर के, ये काम तो प्रधानों का होता है। प्रधान जी तो इस अवसर पर काम ध्यान ही नहीं देते, उनका ध्यान नहीं है इस तरफ। क्या काम जनता के बीच कराना, ना जनता के बीच जाते हैं। इतने प्रत्याशी आपके पास, ये जनता, छोटे बच्चे खड़े हैं, कोई भी बता देगा कि प्रधान कितनी बार सफाई के लिए यहाँ आए हैं, या सफाई कर्मचारी कितने दिन अपना ठेला लेके झाड़ू लेके यहाँ पे सफाई करने के लिए आए, तो जनता बताएगी। ये सब लोग खड़े हैं, मेरे आगे पीछे सब खड़े हैं, सब बताएंगे यहाँ पे कितना विकास कार्य हो रहा है, ये सब खड़े हैं, ये बताएंगे। जनता को कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए? जनता को मैं अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो अधिकारियों से, मंत्री नेताओं से अपना बात को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सके। ऐसा व्यक्ति जनता को चुनना चाहिए, जो काम करा सके, ऐसा व्यक्ति जनता को चुनना चाहिए मेरे से।